हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को कवर किया था। ये हमारा उस सीरीज का पार्ट 3 है और इसमें हम आगे के 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेकंड पेपर में भी काफी सारे क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड के आसपास के आते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के आसपास के आते हैं। तो इसमें हमने रिसर्च के जो पोर्शन है उसको कवर किया है इस पूरे सीरीज में। तो ये आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के साथ साथ ही आंसर देते हुए चलिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करने हैं या फिर और जो कोर्सेज हैं उनमें इनरोल होना है तो आप हमारी जो वेबसाइट है metaeducation.co.in उस पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको डेली अपडेट मिल सके। सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर देने हैं। जैसे 31A, 32B या जो भी आंसर्स है वो आपको साथ साथ देते हुए चलना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके 15 आउट ऑफ आज का स्कोर क्या रहा। 31st क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिसर्च प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी बात किसी शोध प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। आपका टाइम शुरू होता है। फर्स्ट इज एम्पिरिकल अप्रोच, अनुभविक उपागम। सेकेंड सिस्टमैटिक एंडेवर, क्रमबद्ध प्रयास। थर्ड अनकंट्रोल्ड कंडीशंस, यानी कि अनियंत्रित परिस्थितियां। डी है क्रिटिकल एनालिसिस या समालोचनात्मक विश्लेषण। इसमें से कौन सा आंसर है, जल्दी बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका अनकंट्रोल्ड कंडीशंस या अनियंत्रित परिस्थितियां। यहाँ हमने जो क्वेश्चन बोला था वो था कि रिसर्च प्रोसेस का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आपको हर एक रिसर्च में कोई ना कोई एम्पिरिकल अप्रोच यूज करना पड़ता है, वो एक सिस्टमैटिक वे में होती है रिसर्च, और उसमें क्रिटिकल एनालिसिस की जाती है। तो जो सही ऑप्शन इसमें है वो है अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। मतलब रिसर्च में ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल्ड कंडीशन आपको हमेशा मिलेंगी ही मिलेंगी, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आई होप आपका आंसर सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर आर। एक शोधार्थी के आवश्यक गुण हैं। फर्स्ट है स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति। सेकेंड रिलायंस एंड ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता। सी है सिस्टमेटाइजेशन और थ्योरिजिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का व्यवस्थीकरण अथवा सिद्धांतीकरण। या लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। इनमें से आंसर बताइए, क्या आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी से 32 का क्या आंसर है, ए, बी या सी लिखकर बताइए। यस, आप लोग के आंसर सही जा रहे हैं। आपका सही जो करेक्ट आंसर है वो होगा उपयुक्त सभी। एक शोधार्थी में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एक अच्छा रिसर्चर है। क्वेश्चन नंबर 33, रिसर्च इज कंडक्टेड टू। शोध किया जाता है। यहाँ पर आपको क्या है, 4 पहले ऑप्शंस दे रखे हैं और उनमें से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ग्रुप ऑफ क्वेश्चन सही है। मतलब 1, 2, 3 सही है, 1, 2 या 4 सही है, ऐसे करके ये नीचे वाले जो ऑप्शन है उनमें से बताना है कि कौन सा ए, बी या सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। रिसर्च इज कंडक्टेड टू, शोध किया जाता है। किस चीज के लिए शोध किया जाता है। फर्स्ट है जनरेट न्यू नॉलेज, नए ज्ञान के सृजन के लिए। सेकंड नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, सिद्धांत विकसित ना करने के लिए। थर्ड है ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए। और फोर्थ है री इंटरप्रिटेड एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पहले से विद्यमान ज्ञान है उसकी पुनर्व्याख्या करने के लिए। सही आंसर दीजिए, आपका टाइम खत्म हो गया है। इसका देखिए सही आंसर है डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब जो रिसर्च का पर्पस होता है वो नया ज्ञान सृजन करना या जनरेट न्यू नॉलेज तो होता है। सेकंड रिसर्च डिग्री लेने के लिए भी आप रिसर्च करते ही हैं, ऑब्वियस आंसर है ये। एंड थर्ड है जो पहले से ज्ञान हमारे को एग्जिस्ट है, जो हमें पहले से नॉलेज पता है, उसको री इंटरप्रिटेट करना भी एक रिसर्च का पर्पस होता है। तो जो नहीं है इसका आंसर वो होगा नॉट टू डेवलप अ थ्योरी। इसलिए सही कोड है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप आप लोग के आंसर सही गए होंगे। और जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं वो वीडियो के साथ साथ आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, गुड रिसर्च एथिक्स मीन्स। बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है। फर्स्ट, नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग ऑफ शेयर स्टॉक्स इन अ कंपनी that sponsors your research. Second,
assigning a particular research problem to one PhD research student only. Third, discussing with your colleagues confidential data from a research paper that you are reviewing for an academic journal. D, submitting the same research manuscript for publishing in more than one journal. इनमें से कौन सा सही आंसर है बताइए। पहला है अपनी शोध प्रायोजित कंपनी में धारित शेयरों को प्रकट न करना। दूसरा, केवल किसी पीएचडी शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना। सी, किसी शैक्षिक पत्रिका की समीक्षा करने के लिए शोध पत्र से गोपनीय आंकड़ों पर अपने सहयोगियों से चर्चा करना। एंड डी, एक ही शोध पांडुलिपि को एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए प्रस्तुत करना। यस, आप लोग के आंसर्स आ रहे हैं। तो सही आंसर है इसका ए, नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग्स ऑफ शेयर स्टॉक्स इन अ कंपनी दैट स्पॉन्सर योर रिसर्च। अपनी शोध प्रायोजित कंपनी में धारित शेयरों स्टॉकों को ना प्रकट करना, ये आपका एक गुड रिसर्च एथिक है। बाकी इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो एथिकल नहीं है किसी भी रिसर्च के लिए। आप एक ही अपने शोध पेपर को दो पब्लिशर्स को नहीं दे सकते, दो जो है जर्नल्स में प्रकाशित करने के लिए नहीं भेज सकते। आप किसी एक विशेष छात्र को या शोधार्थी को ही अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोर्स नहीं कर सकते। प्रॉब्लम उन जो शोधार्थी हैं वो अपने आप से सर्च करते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है, इसलिए जो इसका सही आंसर है, और आप कोई भी अपना डेटा जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो भी आपको कहीं पर जो है डिस्क्लोज नहीं करना होता, इसलिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सिक्वेंस। जो यहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो इसको ध्यान से समझ के आंसर दीजिएगा कि इनको आपको अरेंज करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो वो सीक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या का निर्धारण करना। सेकंड है लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, शोध उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना। थर्ड, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा संग्रहण। फोर्थ है मेथोलॉजी, कार्य प्रणाली। और पांचवा है डेटा एनालिसिस, डेटा विश्लेषण। एंड सिक्स्थ है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, परिणाम और चर्चा। तो क्या कोड इनमें से सही है? ए, बी और सी, डी में से बताइए जल्दी से, आपका टाइम शुरू हो गया है। इनमें से कौन सा कोड आपके अकॉर्डिंग सही है? सबसे पहले क्या आएगा? क्या पहले कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा? जैसे यहाँ पर दे रखा है 1 और 2, तो आपको पहले देखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम पहला आना चाहिए या लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पहले आना चाहिए। देखिए आंसर्स आ रहे हैं आपके। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 3 एंड 5 एंड 6। समझते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले आता है शोध समस्या का निर्धारण, तो 1 आएगा। हम हमेशा सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। देन आता है लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपके उद्देश्य हैं उनको सूचीबद्ध करना, तो 2 आ गया। देन आएगा मेथोलॉजी, तो उसके बाद आएगा 4। फिर उसके बाद में आता है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। जब आपको मेथोलॉजी पता चल जाएगी तो उस मेथड के थ्रू आप अपना डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन हो गया, फिर आप डेटा को विश्लेषण करेंगे या डेटा एनालिसिस करेंगे। जब एनालिसिस आपने कर ली उसके बेसिस पे आप रिजल्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे या डिस्कशन करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1, 2, 4, 3, 5 और 6। आई होप आप लोग ने आंसर दिया है सही, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो रहे होंगे हमारे एक्सप्लेनेशन से। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द स्टेटमेंट ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। इन चारों में से कौन सा एक सही समस्या के लिए सही कथन नहीं है? फर्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अमंग वेरिएबल्स, चरों के में संबंध की अभिव्यक्ति। बी है क्लैरिटी एंड अनएम्बिगुअसनेस, स्पष्टता तथा असंदिग्धता। सी इज पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पेरिकल टेस्टिंग, अनुभविक परीक्षण की संभावना। डी इज पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकीय विश्लेषण के उपयोग की संभावना। तो इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द स्टेटमेंट ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। इनमें से एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए कौन सा गुड क्राइटेरिया नहीं है? यस, आंसर्स बताइए। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखिए जो डी आंसर है वो इसलिए सही है क्योंकि जरूरी नहीं है हर रिसर्च में आप स्टैटिस्टिक्स यूज करें। बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस भी होती हैं, बहुत सारी केवल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती हैं। तो स्टैट्स आप लगा रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 37,
यहाँ आपको लिस्ट ऑफ रिसर्चेस दे रखी हैं और उससे रिलेटेड जो दूसरे ऑप्शंस हैं जो उनके मेन एस्पेक्ट को बता रहे हैं वो दे रखे हैं। तो आपको इनमें से मैचिंग करके बताना है कि इसका कौन सा कोड सही है। इसे ध्यान से देख के करिएगा, टाइम दीजिएगा पूरा पूरा। फर्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च, सेकंड एक्शन रिसर्च, सी है सर्वे रिसर्च, डी इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करंट स्टेटस, कंट्रोल वेरिएबल, नेचुरल सेटिंग्स, लोकल प्रॉब्लम एंड पास्ट ओरिएंटेड, इनमें से कौन से ये जो है उन रिसर्चेस के मेन पॉइंट्स हैं या मेन थीम्स हैं जिससे आप बता सकते हैं कि हाँ सर्वे रिसर्च में कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं फॉर एग्जांपल, ऐसा आप बता सकते हैं। जल्दी से बताइए कि इसका कौन सा कोड सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। जल्दी बताइए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। और अच्छे से समझिए, क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, क्या सर्वे रिसर्च में नेचुरल सेटिंग्स होती हैं, क्या एक्शन रिसर्च में लोकल प्रॉब्लम होती है। ऐसे करके आपको मैच करके बताना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। अब ये बी आंसर कैसे है देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ऐतिहासिक रिसर्च वो आपके हमेशा पास्ट ओरिएंटेड होती हैं, तो ए का आंसर हो जाएगा 5। सेकेंड है एक्शन रिसर्च, वो आपकी लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं या सॉल्व की जाती हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा बी का 4। सी है सर्वे रिसर्च, उसका पर्पस हमेशा करंट स्टेटस को पता करना होता है, सर्वे करना होता है, तो सी का आंसर होगा फर्स्ट। एंड जो डी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें आप वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो डी इज 2। तो इसलिए जो सही कोड है वो होगा 5412। आई होप आप लोग के आंसर सही जा रहे होंगे, और अगर आंसर सही भी नहीं जा रहे तो आप ध्यान से फोकस होकर देखिए क्वेश्चंस को एंड ट्राई कीजिए टाइमली आंसर देने का, जिससे कि आप एग्जाम में भी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। हमेशा की आप लोग की प्रॉब्लम रहती है कि टाइम कम हो जाता है, तो इसलिए ध्यान से आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 38, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सर्वे रिसर्च द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन अ सर्टेन ऑर्डर। सर्वेक्षण शोध में निम्न सोपानों को एक विशेष क्रम में अनुकृत किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये आपको देखना है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपका टाइम शुरू हो गया है। सैम्पलिंग, इन्फ्रेंस, डेटा एनालिसिस या डेटा कलेक्शन। सबसे पहले जो सर्वे रिसर्चेस हैं उनमें क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, ये आपको इस कोड में से बताना है। यस, आंसर इसका जो सही है वो है 1432। 1432 मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सैम्पलिंग या न्यायादर्श चयन करेंगे, उसके बाद में आप डेटा कलेक्शन करेंगे, उस सैंपल से आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, तब उसके बाद आपको डेटा एनालिसिस करना होगा, जो भी आंकड़े आए उनका विश्लेषण। उसके बाद में आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसके आधार पे ये चीज ऐसे होगी, या जो भी आपके इन्फ्लुएंसेस हैं आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। जिन लोग के आंसर सही जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनके आंसर सही नहीं जा रहे वो ध्यान से देख के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, द रिसर्च प्रपोजल सेंड टू रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस मस्ट हैव। वित्तीय सहायता के लिए अनुसंधान संस्थानों को भेजे गए अनुसंधान प्रस्ताव में किसका होना परम आवश्यक है। फर्स्ट, द होल प्लान एंड प्रोसीजर, संपूर्ण योजना और प्रक्रिया। सेकेंड, बजट रिक्वायरमेंट्स एंड टाइम। थर्ड, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के निर्धारित उद्देश्य। एंड डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या जरूरी भेजना चाहिए जब आपको किसी फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए आप अपना प्रपोजल भेजते हैं, तो क्या होना चाहिए। यस, सही आंसर है इसका ए, द होल प्लान एंड प्रोसीजर। पूरा का पूरा प्लानिंग एंड प्रोसीजर उसमें जरूर होनी चाहिए। उसी में आपका होल प्लान एंड प्रोसीजर में ही आपकी बजट रिक्वायरमेंट्स, टाइम शेड्यूल सब कुछ आ जाएगा। तो इसलिए आप केवल अगर बजट रिक्वायरमेंट एंड टाइम शेड्यूल पर बनाएंगे और आपने अपना प्लानिंग एंड प्रोसीजर तो भेजा ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको कोई फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। उनको आपकी जो रिसर्च है उससे ज्यादा मतलब है। टाइम एंड बजट तो उसमें अपने आप आ जाएगा, और बजट वो अपने अकॉर्डिंग लोकेट करेंगे कि वो आपको कितना देना चाहते हैं, उनके क्या नॉर्म्स है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, रिसर्च मीन्स, अनुसंधान का अर्थ है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट है सर्चिंग अगेन एंड अगेन। सेकेंड, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। थर्ड, साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रुथ। एंड डी, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है रिसर्च का मीनिंग, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, इसका करेक्ट आंसर है सी, साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रुथ, नए सत्य की वैज्ञानिक खोज। केवल बार बार खोजना, कुछ भी हम बार बार सर्च कर रहे हैं वो रिसर्च नहीं है। किसी भी समस्या को सॉल्व करना रिसर्च नहीं है। कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, अच्छा बच्चे जो
स्टूडेंट्स जो रहते हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो रिसर्च नहीं करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर अगर हम किसी साइंटिफिक अप्रोच को लेते हुए कोई नया ट्रुथ, कोई नया सत्य खोज रहे हैं, तो वो हमारी रिसर्च कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी के आंसर आई होप सही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस? अनुसंधान प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? फर्स्ट इज सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंड सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, थर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, एंड डी सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। क्या है अनुसंधान का पहला स्टेप? जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान। इन सभी में से जो सबसे सही आंसर है वो है सी। देखिए पहला आंसर क्यों नहीं होगा? सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे आप जब आपको अपना एरिया ही नहीं पता है, आपका टॉपिक ही नहीं पता है? तो सेकेंड है सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। सिमिलर यहाँ पर आप सर्वे तो तभी करेंगे ना जब आपको रिलेटेड एरिया पता होगा। एंड डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम ये हमारा लास्ट स्टेप रहता है, क्योंकि जब हमारे को सारी चीजें पता चल जाती हैं तब हम उनकी फाइंडिंग्स पता करने का ट्राई करते हैं। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? निम्न में से कौन सा गुणवत्तात्मक अनुसंधान की विधि है? फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान, सेकंड नॉर्मेटिव सर्वे, आदर्शक सर्वेक्षण, सी इथनो मेथोडोलॉजी, नृजाति प्रणाली विज्ञान, डी एक्सपोज फैक्टो रिसर्च, कार्योत्तर अनुसंधान। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है इथनो मेथोडोलॉजी या नृजाति प्रणाली विज्ञान। ये प्योरली क्वालिटेटिव हमारी रिसर्च रहती है, बट इसके अलावा जो बाकी की रिसर्च है उनमें हम क्वांटिटेटिव अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या मेनली ये कह सकते हैं कि हम क्वांटिटेटिव अप्रोच पे फोकस करते हैं। बट जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 43, अ रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू। एक शोधकर्ता से सामान्यतः अपेक्षा की जाती है कि वह फर्स्ट स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन अ फील्ड, किसी क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करे, बी जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, नए सिद्धांतों तथा नियमों का उद्भव करे, सी सिंथेसाइज द आइडियाज गिवन बाय अदर्स, दूसरों द्वारा दिए गए विचारों का समाकलन करे, डी इवेल्युएट द फाइंडिंग्स ऑफ अ स्टडी, किसी अध्ययन के निष्कर्षों का मूल्यांकन करे। इसमें से कौन सा आंसर सही है? जल्दी से बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। हमेशा जो भी रिसर्च करने का हमारा पर्पस होता है वो यही होता है कि हमें नए सिद्धांत या नए नियमों का उद्भव करना है, हमें नए आइडियाज एंड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को बनाना है। मेन ये पर्पस होता है। बट उसके अलावा भी जो एक आजकल ट्रेंड देखा जा रहा है, ज़्यादा फोकस लिटरेचर्स जो है उन पे मेटा एनालिसिस कर लिया, इन सब चीज़ों पे किया जा रही है रिसर्च। बट ये प्योर रिसर्चेस नहीं है। प्योर रिसर्च वही कही जाती हैं जिनमें रिसर्चर्स नई प्रिंसिपल या नई थ्योरीज बनाएं। एक शोधकर्ता के लिए यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। शिक्षा अनुसंधान के निम्न सोपान हैं। एक जो अभी हमने स्टेप्स जो वाला एक क्वेश्चन किया था, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पर इसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ा ऊपर नीचे दिए गए हैं। तो अब तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए कि कौन सा कोड इसका सही है। टाइम आपका शुरू हो गया है। देखिए पहले कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा, या पहले स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, या सेलेक्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम। कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे 3131 का कोड दे रखा है, उसके हिसाब से बताइए क्या पहले सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम आएगा या कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा? यस, जो है सबसे पहले आपका आएगा सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम। तो बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब इसके हिसाब से सही आंसर आपका होगा ए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम, मतलब ऑप्शन 3 आपका सबसे पहला है। समस्या का चयन करेंगे, देन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे क्या है आपके, बी। फिर उसके बाद में 4th है आपका मेथड एंड प्रोसीजर बताएंगे, देन डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्शन के बाद में आपको उसको एनालाइज और इंटरप्रिटेट करना होगा, एंड सबसे लास्ट में आपको रिजल्ट को रिपोर्ट करना होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। आई होप आपके सभी के आंसर सही जा रहे होंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 45, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 years। द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज। भारत सरकार हर 10 वर्ष बाद जनगणना करती है। इस प्रक्रिया में प्रयोग शोध
विधि को कहेंगे, क्या कहेंगे इस प्रक्रिया में जो हमारा मेथड यूज हो रहा है? केस स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडी, सर्वे स्टडी या एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एकल अध्ययन बोलेंगे, विकासात्मक अध्ययन बोलेंगे, सर्वेक्षण विधि बोलेंगे या प्रयोगात्मक विधि बोलेंगे? जल्दी बताइए क्या आंसर सही है इसका। यस, आप सभी के आंसर आई होप सही होंगे। ये हमारा सर्वे मेथड कहलाता है। वैसे सेंसस भी बोलते हैं इसको, पर ये हमारा सर्वे मेथड है। इसके अलावा और कोई मेथड इसमें हम यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपके आंसर सही गए होंगे। जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि आज के आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने आंसर सही गए। आउट ऑफ 15 आपका 10 रहा, 15 ही रहा, क्या आपका स्कोर रहा आज का, सबसे पहले बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाएंगे इस पूरा वीक, अदरवाइज हम इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।